बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों अब हम पढ़ेंगे सम, विषम और मिश्र भिन्न के बारे में। हमारे पिछले वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपने भिन्न का बनना, इक्विवेलेंट भिन्न यानी कि समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, भिन्नों में तुलना करना, आरोही अवरोही बताना आराम से आपने सीखा है। अब हम सीखेंगे सम, विषम और मिश्र भिन्न क्या होते हैं। सम भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्र भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। पहले हम समझेंगे सम भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। बहुत आसान है, अगर हम इसको टेक्निक से याद करेंगे तो सम भिन्न का मतलब होता है जब अंश जो होता है, पहले भिन्न में आपको ये पता ही है कि ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अंश को हम न्यूमरेटर और हर को हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो अगर हम इसको एक इक्वेशन के रूप में याद करें तो सम में क्या होता है, सम भिन्न वे होते हैं जब अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। सम भिन्न में क्या होता है, जब अंश जो है वो हर से छोटा होता है तो वो भिन्न सम भिन्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न अगर आपका है 2/3, इसमें आप देख रहे हैं अंश जो है वो 2 है और हर जो है वो 3 है, तो यानी कि 2 क्या है, 2 3 से छोटा है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगा, ये भिन्न सम भिन्न हो जाएगा। विषम भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न में जो होता है अंश हर से बड़ा हो जाता है। अंश क्या होता है, हर से बड़ा हो जाता है, तो वो भिन्न विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। कैसे, जैसे अगर यहाँ पे 7/3, इसमें आप देख रहे हैं अंश जो है वो 7 है, हर जो है वो 3 है। कौन बड़ा है, ये बड़ा हो गया, तो 7 बड़ा है और 3 छोटा है, यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ऐसे भिन्न क्या कहलाते हैं, विषम भिन्न कहलाते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि वो भिन्न जो अंश और हर जिसमें समान होता है, यानी कि अगर नॉर्मल बात कर ली जाए कि 4/4 हो गया, तो इसमें अंश और हर समान है, बराबर है, तो ऐसे भिन्न भी विषम भिन्न में ही आएंगे। विषम भिन्न के एक तो ये हो गया जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, दूसरा जब अंश और हर जो है वो दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसे भिन्न भी विषम भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, इन बॉक्स को ज़रूर याद रखिएगा, जो हम बॉक्स यहाँ पे स्पेशली बना रहे हैं। ठीक, तीसरे भिन्न जो होते हैं मिश्र भिन्न होते हैं। मिश्र भिन्न वो भिन्न होते हैं जो जब हम किसी भी सम संख्या के साथ, किसी भी पूर्ण संख्या के साथ, नॉट सम संख्या, किसी भी पूर्ण संख्या के साथ जब हम मिश्र भिन्न को लिखते, सम भिन्न को लिखते हैं, पूर्ण संख्या प्लस सम भिन्न, तो उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा हो एक पूर्ण संख्या मान लीजिए 2 है और सम भिन्न, इसका मतलब क्या होगा कि अंश जो है वो हर से छोटा होगा, यानी कि मान लीजिए 2/4, कुछ भी लिख दिया, तो सम भिन्न के साथ कोई पूर्ण संख्या लगी होती है, तो इस तरह के भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ये 3 बॉक्स की चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। सम भिन्न में अंश छोटा होता है, मिश्र भिन्न में हर छोटा होता है, और विषम भिन्न में हर छोटा होता है, और मिश्र भिन्न में क्या होता है, सम भिन्न के साथ एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, या फिर मिश्र भिन्न बनते कैसे हैं। चलिए पहले यही देखते हैं कि मिश्र भिन्न कैसे बनते हैं। मान लीजिए विषम भिन्न है, साथ विषम भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होता है कि हर बड़ा होता है, कैसे बताएंगे आप, अभी हमने आपको बताया था। मिश्र भिन्न में, विषम भिन्न में क्या होता है, विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है, तो विषम भिन्न का ही हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 7/2 हो गया, ठीक है,
हम इस भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बनाएंगे। जैसा अभी आपको पता है कि मिश्र भिन्न क्या होते हैं, जब कोई पूर्ण संख्या सम भिन्न के साथ होती है तो वो मिश्र भिन्न कहलाते हैं। तो मिश्र भिन्न बनाने का बहुत आसान तरीका है कि विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बनाएं। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में हम भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 3 जा 6 आएगा, शेषफल बच रहा है 1। तो क्या होता है कि ये जो संख्या होती है जिसमें भाग दिया वो बगल में लिखते हैं, यानी ये पूर्ण संख्या हो जाती है। शेष फल को हम ऊपर लिखते हैं और जिससे हमने भाग दिया यानी कि जो ये हर होता है वो नीचे ही हो जाता है। तो ये बन गया हमारा कौन सा भिन्न, मिश्र भिन्न। आप देख भी रहे हैं कि मिश्र भिन्न बन गया है क्योंकि यहाँ पे अंश जो है वो हर से छोटा हो चुका है। अभी ये विषम भिन्न था, अब ये अगर इसको हटा दिया जाए तो ये सम भिन्न आराम से बन गया है। तो ये आपने देखा कि विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम भाग देंगे, जो इधर भागफल होता है वो हम पूर्ण पे संख्या हो जाती है, जो शेषफल होता है इसको हम ऊपर लिखते हैं और जो भाजक होता है यानी जिससे हमने भाग दिया है वो हम नीचे हर की जगह पे ही अपने स्थान पर वापस आ जाता है। अब हम देखेंगे कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। चलिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए चलिए यही ले लेते हैं, मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे, बहुत आसान है। इन दोनों का गुणा करते हैं और यहाँ पे हम प्लस करते हैं, यानी कि इसमें गुणा करेंगे पहले, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका हम इसमें अंश में जोड़ कर देंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो 11/4 ये जो इसका है वो कौन सा बन गया, ये विषम भिन्न वापस से बन गया। आप देख रहे हैं कि मिश्र भिन्न और विषम भिन्न में क्या अंतर हो रहा है कि विषम भिन्न जो है मिश्र भिन्न में बदलता है और मिश्र भिन्न वापस विषम भिन्न में बदलता है, क्योंकि मिश्र भिन्न में सम भिन्न ऑलरेडी छुपा हुआ होता है। इसलिए ये कंफ्यूजन मत करिएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। विषम भिन्न जो है मिश्र भिन्न में बदला जाता है और मिश्र भिन्न वापस विषम भिन्न में ही बदल कर आता है। एक चीज़ यहाँ पे हम और बताना चाहेंगे कि जब वो भिन्न जिस भिन्न में अंश 1 होता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इस तरह के जब भिन्न होते हैं जिसमें अंश 1 होता है, वो भिन्न यूनिट भिन्न यानी कि इकाई भिन्न कहलाते हैं। कौन से भिन्न कहलाते हैं, इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।